राधे राधे सभी को। लेट्स चैट हरि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज नरसिंह अवतार के बाद हम बात करने वाले हैं वामन अवतार के बारे में, जो श्री हरि विष्णु का 5वां अवतार था। नरसिंह अवतार के बाद जब हिरण्यकशिपु का अंत हुआ, तब उसके पुत्र प्रहलाद तो विष्णु भगत थे, लेकिन उसके वंश में आगे चलकर एक शक्तिशाली असुर राजा हुआ, राजा बलि। राजा बलि प्रहलाद का पौत्र था। वह पराक्रमी, दानी और सत्यवादी था। उसकी दानवीरता पूरे त्रिलोक में प्रसिद्ध थी। बलि ने अपने तप, दान और यज्ञों के बल पर देवताओं को पराजित कर दिया और सर्वलोक पर अधिकार कर लिया। इंद्र, वरुण, अग्नि सभी देवता भयभीत हो गए। देवताओं का स्वर्ग छिन गया, उनका मान सम्मान मिटने लगा। तभी देवता माता अदिति के साथ भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की, हे प्रभु, अहंकार में डूबे बलि ने स्वर्ग छीन लिया है, कृपया कर धर्म की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, जब अधर्म अहंकार का रूप ले ले, तब उसे उसके ही वचन से बांधना पड़ता है। भगवान विष्णु ने कश्यप ऋषि और अदिति माता के ये अवतार लेने का निश्चय किया। भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में भगवान का जन्म हुआ। ये भगवान थे भगवान वामन, विष्णु जी का 5वां अवतार। वामन जी का कद छोटा था, लेकिन तेज ऐसा कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। हाथ में कमंडल, सिर पर ब्राह्मण की शिखा, मुख पर अत्यंत शांति। उसी समय राजा बलि एक महायज्ञ कर रहे थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि जो भी याचक आएगा उसे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। वामन जी का यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उनके तीर से सारा यज्ञ मंडप प्रकाशमय हो उठा। राजा बलि ने श्रद्धा से पूछा, हे ब्राह्मण बालक, तुम क्या चाहते हो? वामन जी ने विनम्र स्वर से कहा, महाराज, मुझे केवल 3 पग दान चाहिए। तो राजा पूछता है, किस चीज का दान? वो कहते हैं, भूमि दान। सभा में सभी हंस उठे और हंसी की गूंज सब ओर उठ रही थी। इतने बड़े सम्राट से केवल 3 पग भूमि? बलि के गुरु शुक्राचार्य पहचान गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं परमात्मा भगवान श्री हरि विष्णु हैं। उन्होंने बलि को रोका, राजन, यह विष्णु हैं, यदि वचन दिया तो सब कुछ चला जाएगा। लेकिन राजा बलि बोले, अगर स्वयं भगवान मुझे याचना करके आए हैं तो इतने बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। और बलि ने दान का संकल्प कर लिया। जैसे ही दान पूर्ण हुआ, वामन जी ने विराट रूप धारण कर लिया। वह ऋषि क्रम बन गए। पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में सर्वलोक और आकाश ढक लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। भगवान बोले, राजा बलि, तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरा सर्वस्व आपका है, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने जैसे ही तीसरा पग बलि के सिर पर रखा, बलि पाताल लोक में चला गया। लेकिन भगवान विष्णु बलि की भक्ति और सत्य और अत्यंत प्रेम से प्रसन्न हो गए। भगवान ने बलि को वरदान दिया, हर वर्ष बलि पृथ्वी पर आएगा और महान भक्त के रूप में पूजा जाएगा, पाताल लोक का स्वामी रहेगा। यही कारण है कि आज ओणम पर्व बलि राजा की याद में मनाया जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार, चाहे देव का हो या दानव का, उसका अंत निश्चित है। सच्चा दान वही है जिसमें अहंकार ना हो। भगवान बल से नहीं, भक्ति और वचन से जीतते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी आगे 5 ऐसे अवतार और हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु, जय वरा अवतार, जय वामन अवतार।